ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वॉयलेंस को कंटेन करती है, जो सभी लिसनर के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट अडल्ट ऑडियंस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसे कंटेंट से इजली ऑफेंड या डिस्टर्ब हो जाते हैं तो प्लीज़ ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। ये ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पस के लिए डिजाइंड है। एक फिरोशियस बीस्ट। रणवीर भी एकदम स्टन रह गया। उसने कभी इस बीस्ट को नहीं देखा था, लेकिन सुना जरूर था। ये चीज बहुत ही टेरिफाइंग होती है और आसानी से आम लोगों को मार देती है। सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट ही इससे लड़ सकते हैं। कोस्टल बेस के चारों तरफ एक बड़ी सी सिटी वॉल बनी हुई थी, लेकिन कभी कभी वो वॉल भी इन बीस्ट को रोक नहीं पाती थी। कभी कभी ये बीस्ट बेस के अंदर घुस जाते थे। अगर कोई आम आदमी इन म्यूटेंट एलियन या बीस्ट से टकरा जाए तो एक ही अंजाम होता था, मौत। घर जल्दी जाओ। रणवीर को अपनी छोटी बहन गायत्री याद आई। ये जगह उनके घर से ज्यादा दूर नहीं थी और उनके घर की पतली सी दीवार इन बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं थी। उसे अपनी बहन की बहुत चिंता होने लगी। दौड़ते हुए रणवीर ने दूर से एक सिल्वर वाइट साया देखा। वो सड़क के आखिरी में इधर उधर तेज गति से हिल रहा था और आम लोग उसके अटैक से मर रहे थे। कितनी ज्यादा स्पीड! रणवीर शौक में आ गया। वो स्पीड इंसानी आंखों की रिएक्शन स्पीड से भी ज्यादा थी। और ये तो दूर से था। अगर वो पास होता तो शायद बीस्ट का साया देखने से पहले ही मर जाता। अगर मैं इस फिरोसिस बीस्ट से टकरा गया तो मेरी मौत पक्की है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। वो इतना बेवकूफ नहीं था कि सोचे मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, उसे पता था अगर मुश्किल स्थिति हो तो सबसे पहले भागना ही समझदारी है। रणवीर ने बिना रुके भागना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी स्पीड बीस्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। वो फेरोसियस बीस्ट सीधा रणवीर की तरफ बढ़ रहा था। रणवीर समझ गया बीस्ट असल में उसे टारगेट नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आ गया तो बिना झिझक के उसे भी मार डालेगा। तू शैतान! बेस के अंदर आदमियों को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? कुछ मार्शल आर्टिस्ट एक मिडिल एज्ड आदमी की लीड में वहां पहुंचे और बीस्ट को घेर लिया। कमाल है, विंडवुल्फ हंटिंग टीम यहाँ आ गई, किसी ने चिल्लाया। विंडवुल्फ हंटिंग स्क्वाड? रणवीर ने तुरंत पहचान लिया। ये उनके एरिया की एक फेमस हंटिंग टीम थी। उनका लीडर, जिसे सब विंडवुल्फ कहते थे, एक लेट स्टेज मार्शल आर्ट मास्टर था। उसके अंदर 10 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट थे जो अर्ली या मिड स्टेज तक पहुंच चुके थे। विंड वुल्फ हंटिंग टीम को देखकर लोगों ने चैन की सांस ली। कुछ तो तमाशा देखने भी रुक गए। सब साइड हो जाओ, ये फ्यूरियस बीस्ट कोई आम क्रिएचर नहीं है, कैप्टन विंड ने जोर से गरज कर तमाशा देखने वालों पर चिल्लाया। कैप्टन विंड के चिल्लाते ही लोगों को समझ में आ गया कि मार्शल आर्टिस्ट और म्यूटेंट एलियन का फाइट कोई नजदीक से देखने वाली चीज नहीं होती। एक पल की गलती से भी कोई भी तुम्हें चीर कर रख सकता है और मार्शल आर्टिस्ट को भी रेस्क्यू करने का टाइम नहीं मिलता। पीछे हटो, सब पीछे हटो। सब लोग पीछे हट गए। रणवीर भी काफी दूर चला गया, लेकिन गया नहीं। उसे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि एक मार्शल आर्टिस्ट की रियल कॉम्बैट पावर कैसी होती है। कुछ ही पलों में बैटल शुरू हो गई। कैप्टन विंड ने अपने ब्लेड से बीस्ट पर वार किया।
रात के अंधेरी में उस स्ट्राइक का लाइट चमक रहा था और उसकी पावर बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। एक ही स्ट्राइक से स्ट्रीट के स्टोन स्लैब पर 3 मीटर लंबी दरार पड़ गई। पर बदकिस्मती से बीस्ट बहुत फास्ट था और एकदम से डॉज कर गया। कितनी पावरफुल स्ट्राइक थी, सारे रोड की पत्थरों को दो टुकड़ों में कर दिए। अगर ये किसी इंसान पर लगती तो शायद उसे पल भर में बीच से काट देती। यही होती एक मार्शल आर्टिस्ट की पावर। रणवीर के दिल में एक तरह का जुनून जाग उठा। वेनवोल्फ हंटिंग स्क्वाड के वॉरियर ने भी अपने वेपन्स निकाले और बीस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। सबके चेहरे पर टेंशन क्लियरली दिख रहा था। अचानक एक मार्शल आर्टिस्ट को बीस्ट ने जोर से पंजे से पकड़ा और उसकी छाती लगभग चीर कर रख दी। नूब कहीं के। कैप्टन विंड के ऊपर अब प्रेशर 2 गुना था। उसकी नसें उसके खोपड़ी के ऊपर दिखने लगी थी। कैप्टन विंड ने एक पल को उस इंजर्ड वॉरियर लिटिल वाइट की तरफ देखा, पर उसकी इंजरी चेक करने की बजाय वो सीधा बेस्ट वो सीधा बीस्ट पर टूट पड़ा। बीस्ट ने चाहे एक मार्शल आर्टिस्ट को बुरी तरह से जख्मी कर दिया हो, पर आसपास से कई मार्शल आर्टिस्ट उस पर हमला कर रहे थे। कुछ ही देर में वो बीस्ट भी इंजर हो गया। सावधान, बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा है, कैप्टन विंड गरजा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब बीस्ट को लगा कि हालात खराब हो रहे हैं, उसने अपने आप को एक चमकती हुई सिल्वर स्ट्रीक में बदला और इनसर्कलमेंट तोड़कर दूर भागने लगा। लेकिन तभी दूर से एक तीर आया और बीस्ट को सीधा जाकर लगा। भम! बीस्ट जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। ये एक सिल्वर वुल्फ है। रणवीर अब सब कुछ क्लियरली देख पा रहा था। ये सिल्वर वुल्फ लगभग 1 मीटर लंबा था, तेज नाखून और बिल्कुल लाल चमकती आंखों के साथ। ये सिल्वर वुल्फ लिटिल मून के तीर से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। सब लोग ज्यादा जोर लगाओ, इसे खत्म कर दो। फिर हमें पूरे 1 महीने तक एलियन का शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कैप्टन एक्साइटेड होकर बोला। क्लियरली ये सिल्वर वुल्फ बहुत ही वैल्यूएबल था। गहरी चोट खा चुका सिल्वर वुल्फ विंडवुल्फ हंटिंग टीम के सामने बिल्कुल मैच नहीं था, पर फिर भी ये लग रहा था कि उसने उम्मीद छोड़नी नहीं थी। सावधान, ये अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट कर रहा है, अभी इरप्ट करेगा, कैप्टन विंड गरजा, बाकी वॉरियर्स को अलर्ट करते हुए। स्विश स्विश स्विश। वॉरियर तुरंत कुछ दूर तक पीछे हट गए ताकि सिल्वर वुल्फ के साथ वो भी ना मर जाए। फिर एकदम से सिल्वर वुल्फ सीधे लोगों की भीड़ की तरफ झपटा। सब मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे एकदम से बदल गए। उन्हें समझ आ गया कि सिल्वर वुल्फ का प्लान क्या है। सब लोग अलग हो जाओ अभी, कैप्टन विंड दूर खड़े लोगों को चीख कर बोला। लेकिन सिल्वर वुल्फ बहुत ही फास्ट था। ब्लड लाइन रिलीज होते ही उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई, इतने कि नॉर्मल लोग उसे डॉज ही नहीं कर पाए। पल भर में सिल्वर वुल्फ भीड़ के बीच में घुस गया। कोई स्पेशल मूव नहीं, सिर्फ एक ही टक्कर से कई लोग हवा में उछल गए। उनका अंजाम क्या हुआ कोई नहीं जानता। तभी अनएक्सपेक्टेडली एक और तीर हवा चीरता हुआ आया। ये तीर छायाओं में छिपी हुई विंड वुल्फ टीम की मेंबर प्रियंका ने छोड़ी थी। पफ! तीर सिल्वर वुल्फ के शरीर में घुस गया, सीधा उसके जख्म के पार निकलते हुए। ऑलरेडी मौत के करीब पहुंच चुका सिल्वर वुल्फ अब पूरी तरह गिर गया। उसका लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म होता गया। इस पल कई लोग डर के मारे भाग गए। कोई भी सिल्वर वुल्फ के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तब
एक जवान आगे बढ़ा, सिल्वर वुल्फ के पास आया और उसके फर को धीरे से छू लिया। अरे जवान, बड़े हिम्मत वाले हो तुम, फिरोजियस बीस्ट को हाथ लगा दिया। कैप्टन विन चल कर आया और जोर से हंस पड़ा। पहली बार मैंने किसी फिरोजियस बीस्ट को देखा था, क्यूरोसिटी में हाथ लग गया, वो लड़का शर्माते हुए बोला। कैप्टन विन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं बच्चे, लगता है तुम ऑलरेडी मार्शल ट्रेनी हो। इतनी कम उम्र में ट्रेनी बनना, शायद तुम आगे जाकर मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे, और जब तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर दूंगा। थैंक यू कैप्टन विंड, लड़का एक्साइटेड होकर बोल उठा। वेन वुल्फ हंटिंग टीम वहां रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सिल्वर वुल्फ की लाश उठाई और एक एक करके वहां से निकल गए। उधर कैप्टन विंड से बात कर रहा वही जवान लड़का सड़क के बीच अकेला खड़ा था और बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। लोगों ने देखा तो सोचा कि ये लड़का शायद पागल हो गया है। सब जानते थे मार्शल आर्ट में आसानी से कोई हाई लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। कैप्टन मिन ने बस तारीफ में कह दिया था, पर जिस बात पर रणवीर हंसा वो कैप्टन मिन की बात बिल्कुल नहीं थी। रणवीर खुद से हंसकर बोला, हा हा, मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी दूसरी कॉपी टैलेंट एक एलियन से मिलेगी।